बीवी, मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ क्योंकि आज मैं दूसरी बार मरते मरते बची हूँ। शौहर, बेगम, उस बेचारे को एक और मौका तो दे दो। उसने कहा, आंखें बंद करके देखो क्या नजर आता है। मैंने कहा, तुम। हालांकि नजर तो कुछ भी नहीं आया था, लेकिन फिल्मों में तो ऐसा ही बोलते हैं ना। हाय मेरी निक्की निक्की चालाकियां। 6 बजे का अलार्म लगाकर 5:59 पर बंद कर देने पर ऐसी फीलिंग आती है जैसे बॉम्ब डिफ्यूज करके पूरी दुनिया को बचाया हो, है ना? लड़के को मर्द बोलो तो फक्र महसूस करता है और लड़की का औरत बोलो तो ब्लॉक कर देती है। एक ही चक्कर होया। ज्यादा बात नहीं करता और अच्छा पकाता है। भाई नौजवान ने प्रेशर कुकर से शादी कर ली। हाय हाय क्या क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है कि मैं अंधी हूँ। भाई बता देती हूँ, ट्रेन की खिड़की से कभी भी तरबूज ना खरीदे, वरना सारा सफर ऐसे गुजरेगा। किसी ने मुझ पर क्या खाक इतबार करना है। यहाँ तो घर वाले ही 4 बार सोफे से उठाकर चेक करते हैं, कहीं रिमोट तुम्हारे नीचे तो नहीं। ओहो हो। कभी कभी इस खुदगर्ज दुनिया से तंग आके मेरा दिल करता है कि मैं ऐसी किसी जगह जाके बैठ जाऊं। हाय फिर सोचती हूँ कि अगर मैं गिर गई तो क्या होगा, इसी वजह से नहीं जाती। आजकल के बच्चे मोबाइल फोन, टैबलेट, महंगे खिलौने लेकर भी इतना खुश नहीं होते भाई जितना हम नया ज्योमेट्री बॉक्स लेकर खुश हो जाते थे। याद है ना आपको? ईद की वो स्पेशल वाली सफाई जिसमें हम अम्मी की मदद से ज्यादा उसका काम बढ़ा देते थे। ओहो हो। कुछ लोग रमजान में इतना सोते हैं कि उन्हें यही नहीं पता होता कि सहरी के लिए उठा रहे हैं या इफ्तारी के लिए। आहो जी। शैतान भी बंद है, फिर क्यों बिल्कुल सहरी के टाइम इतनी अच्छी नींद आती है यार, बताओ मुझे जरा फिर। समझ ही नहीं आ रही इस बार ईद के लिए गर्मियों के कपड़े लूं या सर्दियों के। मेहरबानी करके कमेंट्स में रहनुमाई फरमा दे। भाई इतनी कमजोरी तो रोजा रखकर नहीं होती है जितनी रोजा खोलने के बाद होती है। ओहो हो। घर में रहना नहीं इतना आसान, बस इतना समझ लीजिए तानों का एक दरिया है और हमें बेशर्मी से पार करके जाना है। ओहो हो। भाई आधा रमजान गुजर गया, बादशाह सलामत की कोई खबर नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए, कब आएंगे। बहुत मिस करते हैं आपको बादशाह सलामत जी। लोग पता नहीं अपनी गलती क्यों नहीं मानते। मैं तो जरूर मान लूं, लेकिन अगर कभी की हो तो अगर लोग ऐसे ही छुपकर चाय पीते रहे तो मुल्क की माशत कहाँ मुस्तहकम होगी भाई, आप ही बोलो। भाई 8 साल में बचपन में सेरी के टाइम उठते वक्त ये सोचते हुए कि भाई ये कौन सी पार्टी हो रही है जो मेरे बगैर हो रही है। इफ्तारी से पहले शरबत और पकौड़ों पर हमला करने वाला मुजाहिद नाकाबिल जमानत वारंट पर बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। आए हाय। बचपन में घर वालों से मार खाने के बाद ये सोचते हुए कि घर से भाग जाऊंगी और अमीर होकर वापस आऊंगी। और किस किस ने ये किया हुआ है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लो भाई टिकटॉकर सहरी में और ये रहे हम आम लोग सहरी में कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना? हाय 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 हाय। भाई जो लोग कहते थे ना तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता, बस वो कान खोल कर सुन ले, मेरा एक सूट बन गया है जो मैं ईद पे पहनूंगी।
मोहब्बत छोड़ दी मैंने, अब मैं सहरी और इफ्तारी के पांडे मांजती हूँ। जिंदगी पांडे पांडे हो गई है। हाँ जी। ये जानू मानू वाले पता नहीं कैसे फ़ोन पर आहिस्ता बात कर लेते हैं। मैं तो हेलो भी बोलूँ तो 10 घरों में आवाज़ जाती है। आओ जी। जब इफ्तारी में हमारी पसंद की चीज़ें बन रही हों, ले मैं और मेरा छोटा भाई, ओ हो, खुशी से फूले नहीं समाते। वो चाहती तो कारपेट और भी लंबा करके पौधे तक ले जाती, लेकिन मुल्क की खातिर उसने 2 इंच छोटा रखवाया। ओ हो। आज ऐसा करती हूँ, सहरी में दही खा लेती हूँ, रोज़ा नहीं लगेगा। ले फिर दही, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता भाई। ना 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 ना। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उठा लाया हूँ तेरे घर से तवा, हाय अब तू रोटी कैसे सेकेगी। क्या मतलब कि बचपन में आपने ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई है? हो ही नहीं सकता भाई, फिर आपका बचपन रहा ही नहीं है। कुछ चीज़ें दिल के बहुत करीब होती हैं, जैसे पसलियाँ और फेफड़े, है ना? हाय कितना सच बोलती हूँ मैं। शौहर, मैं तुम्हारे साथ 100 साल तक रहूँगा और प्यार करूँगा। बीवी, उसके बाद कहाँ मुँह मारने का इरादा है तुम्हारा? उम्र सारी। शिकवा, खाना खुद गर्म करना, जवाब शिकवा अपने जनाजे खुद पढ़ाएं। आ गया मौलाना, छा गया मौलाना। ओ हो। असली प्रोग्राम वरना इसे कहते हैं। गौर से देखिएगा। आए हाय। दोस्त, पेपर की तैयारी कैसी है? मैं, आप वो बात क्यों पूछते हैं भाई जो बताने के काबिल ही नहीं। एक आदमी की नई शादी हुई, लेकिन फिर भी उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती थी। वो देर तक ऑफिस में ही बैठा रहता था। एक दिन बॉस ने पूछा, बीवी से झगड़ा चल रहा है क्या? जवाब मिला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मेरी बीवी भी जॉब करती है। शाम को हम दोनों में से जो पहले घर पहुंचता है, खाना उसे ही बनाना पड़ता है। ओ हो।